नमस्कार भाइयों बहनों। आज देश में लोगों को जाति धर्म में बांटकर लड़ाया जा रहा है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये सदियों से चल रहा है। पहले भी लोगों ने प्लानिंग करके धीरे धीरे आपको जाति में बांट दिया। उसके बाद बहुत सारे महापुरुष आए जिन्होंने अपना अपना धर्म बनाया और आपको धर्मों में बांटा गया। बेसिकली 4 मुख्य धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन मुस्लिम में भी 2 भागों में 3 भागों में बांट दिया गया। सबका अलग अलग है मान्यता। कोई सुन्नी हो गया, कोई शिया हो गया। और हिंदुओं में हिंदू धर्म है, लेकिन इसमें छुआछूत है। दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है, पिछड़ों के साथ दुर्व्यवहार होता है। कुछ लोग जो अपने आप को तथाकथित सवर्ण कहते हैं, उनके दिमाग में डाल दिया गया, उनको शिक्षा ही बचपन से ऐसा दिया गया है कि भाई तुम उस जाति के हो, तो उनके माइंड में बचपन से ही भरा जाता है। और जिसका नतीजा है कि वो लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और इन सब कारणों से हमारे भारत जैसे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारा भारत 7वीं सदी तक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, सबसे जोरों पे था। 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। उससे पहले काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी था, दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जहाँ पढ़ाई होता था और देश बहुत खुशहाल था। अब जब दुश्मनों को पता चला कि भारत सोने की चिड़िया है, इनके पास काफ़ी संपत्ति है, तो लोगों ने आक्रमणकारी आए, तुर्क से आए, अफगानिस्तान से आए, सब जगह से आके और गुजरात के रास्ते ही घुसे हमारे देश में। और 18 बार सोमनाथ की मंदिर पे चढ़ाई किया गुजरात के रास्ते। वहाँ किसी ने रोका नहीं और वो धीरे धीरे फैलते गए और पहुँच गए। फिर बंगाल के रास्ते अंग्रेज लोग आए, उन्होंने भी लूटा। तो वो जितने भी आक्रमणकारी होते हैं वो सॉफ्ट लोगों को ढूंढते हैं, कच्ची करी ढूंढते हैं कि कहाँ से घुसना है। आपका किला मजबूत है, लेकिन किले में कहाँ से घुसना है, तो उनको गुजरात सबसे कमज़ोर करी लगा, तो उधर से आके घुसे। उसी तरह से बंगालियों को ठगने के लिए बहुत शरीफ लोग होते हैं बंगाल के लोग, सीधे साधे लोग, उनको ज़्यादातर वो किसी मतलब में नहीं रहते हैं, लेकिन जिद पे आ जाते हैं तो वो किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। तो बंगाल के रास्ते भी आए, फिर उनसे लड़ाई लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, बड़े बड़े लोग आए और लड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब मिल के रहते इस धरती पे, तो इस धरती का बहुत बढ़िया विकास होता। ये धरती विनाश की तरफ जा रहा है और हमारा भारत तो महाविनाश की तरफ जा रहा है। आप सबको मालूम होगा, जो नए बच्चे हैं जो 90s में पैदा लिए हैं, उसको उन लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन उससे पहले देश में नक्सलवादी का जन्म हुआ था, माओवादियों का जन्म हुआ था। माओवादी अभी भी है, जंगलों में रहते हैं, लेकिन नक्सलवादी का जन्म हुआ था सिर्फ इसलिए हुआ था कि देश में विषमता आ गई थी। अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होता जा रहा था और गरीबों को दबाया जा रहा था। उसके बाद सरकार विफल हो गई थी। सरकार रोक के भी नहीं रोक पाएगी। कैसे रोक पाएगी? कितनी पुलिस लगाएंगे आप? देश की आबादी आज 138 करोड़ है, उसमें से आधे लोग रिवॉल्ट कर जाएंगे, तो किस किस को पुलिस बनाएंगे आप? कहाँ से पुलिस बनाएंगे? तो उस समय नक्सलवादी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रही थी। तो उस समय के जो सरकार थे और कांग्रेस की सरकार, तो उन्होंने बहुत सारी कंपनियां बनाई, बहुत सारे कंपनियां। क्योंकि जब आप खाली बैठेंगे, बेरोजगार बैठेंगे, तो आपका दिमाग शैतान शैतान हो जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपके मन में अलग अलग ख्यालात आएंगे, आप गलत काम करेंगे, तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा के लिए आप क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। तो नक्सल में लोग ज्वाइन करते जा रहे थे, माओवादी बनते जा रहे थे। और फिर देश के दुश्मन भी है, पड़ोसी राज्य, वो भी उसमें सहायता देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो है लड़ने के लिए, तो आप लड़ा के हैं ना, उनका आदमी तो नहीं मर रहा है, तो आपको बंदूकें सप्लाई कर देंगे, पैसे दे देंगे। आतंकवादी पैदा कहाँ से होता है? आतंकवादी बाहर से कम आते हैं, इंडिया के अंदर होता है, क्योंकि पैसे मिल जाते हैं। दूसरे जो पड़ोसी राज्य है वो पैसा देने के लिए तैयार है, बंदूकें भी देने को तैयार है। तो नक्सलवादी को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने बहुत सारे कंपनियां बनाई, नेहरू से पहले नेहरू जी ने बनाया, बहुत सारे कंपनियां बनाई, और उसमें लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ये खत्म हो गया था। आज देश फिर उसी तरफ जा रहा है। देश में फिर से विषमता पैदा हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। अब जब सरकारी कंपनी नहीं होगी
तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी अपनी मर्जी के होता है। प्राइवेट कंपनी में जो आपका बॉस होगा हो सकता है आपसे कम क्वालिफाइड हो, आप उसकी चापलूसी नहीं करोगे, आप उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। हो सकता है कि आपका जो साथ में काम करने वाला हो वो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा ना हो, फिर भी वो आगे बढ़ना चाहता होगा तो आपको पर कतर देगा, आपके पीठ में चाकू मारेगा, आपके खिलाफ बॉस के कान भरेगा और आपको नौकरी से निकलवा देगा। ये होता आ रहा है प्राइवेट कंपनियों में। कहीं पर भी आप लोग जो नौकरी में हो प्राइवेट में, वो देखोगे क्या चल रहा है। गिने चिने लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं वहाँ पर जाकर चापलूसी करके और फिर दूसरे को बढ़ने नहीं देते। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश का जो हाल है अभी, आज का जो मौजूदा सरकार है, वो सरकारी कंपनियों को बड़े आराम से बेचे जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण है नहीं। तो जो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी कई राज्यों में स्कूल भी बंद किया जा रहा है। हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या सरकार आश्वासन देगी कि जितने भी लोग पैसे नहीं है जिनके पास, उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलेगा और उनको बराबर से बिना भेदभाव के पढ़ने दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। तो आप लोग हिंदू मुस्लिम करते रहो, लड़ते रहो, आपको फिर से गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर हो, पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है अब तक जो नोन, जहाँ तक वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 सैटेलाइट जो भेजा गया था, प्रोब भेजा गया था नासा के द्वारा, और खरबों किलोमीटर की यात्रा कर चुका उसने और सब जगह जानकारी जुटाया, तो पता चला कि अभी तक सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा है ग्रह जहाँ पर लाइफ है, जीवन है। और यह पृथ्वी है कहाँ पे? पृथ्वी सोलर सिस्टम में है और सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी में। तो आपको मैं एक रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि मिल्की वे गैलेक्सी की जो चौड़ाई है, डायामीटर 1,00,000 लाइट ईयर है। क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी है, उसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। 1,00,000 साल लगेंगे प्रकाश की गति से आप ट्रेवल करेंगे तो। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो 1,00,000 साल लगेगा, इतनी चौड़ाई है। उस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है, उसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में 8 प्लैनेट है। उसके अंदर लाखों एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, मून भी है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। एक साइड कंपैरिजन बता देता हूं कि सूर्य इतना बड़ा है जिसमें 13 लाख पृथ्वी घुस जाएगा। जिस पृथ्वी पर हैं हम, 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकता है। और जो जुपिटर है, जो ग्रह, जो मेरे पास का ग्रह है, उसमें 1300 पृथ्वी घुस सकता है, इतनी जगह है। हमारी पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है अपने धुरी पे 1674 किलोमीटर की रफ्तार से, और फिर ये सूर्य की परिक्रमा भी करती है 1,07,200 किलोमीटर की रफ्तार से। हम बैठे बैठे इस रफ्तार से घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ, 1674 किलोमीटर की रफ्तार पे घूम रहे हैं लट्टू की तरह। और ये लट्टू फिर सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है 1,07,200 किलोमीटर की रफ्तार से। और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है, इसके अंदर जितने भी एस्टेरॉइड बेल्ट और जो भी कॉमेट और जितने भी प्लैनेट्स है, वो सूर्य के साथ मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर 7,20,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहा है। यानी हम पृथ्वी पर बैठे बैठे लट्टू की तरह घूम रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, फिर सूर्य के साथ साथ मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर 7,20,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहे हैं। और उस गैलेक्सी को पार करने में, एक चक्कर लगाने में, जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाता है 24 घंटे में, 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड में, तो एक दिन होता है। फिर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर सूर्य का लगाता है, तो साल होता है। उसी तरह सूर्य को हमारे ग्रहों के साथ, सारे ग्रहों के साथ मिलके मिल्की वे गैलेक्सी को घूम के 7,20,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूमते हुए, ऑर्बिटिंग करते हुए कितना टाइम लगता है पता है आपको? 230 मिलियन ईयर्स, यानी 2300 लाख साल। 2300 लाख साल लगेंगे एक चक्कर में। और ये सारा साइंटिफिक डाटा है, कोई झूठा नहीं है।
तो आप बता सकते हैं कि आप है क्या, कौन है आप? फलाना यादव, ढिमका पांडे, ढिमका शर्मा, ढिमका त्रिपाठी, ढिमका चौबे, ढिमका सिंह, ढिमका पासवान, क्या है आप? आपकी औकात कुछ नहीं है। इस धरती पे एकमात्र तुच्छ प्राणी है। पैदा लेते हैं, जिस दिन से पैदा लेते हैं माँ बाप पाल के बड़ा कर देता है आपको, फिर आप रोजी रोटी के तलाश में भटकते रहते हैं और फिर आपको जिंदगी घिस जाती है अपने बाल बच्चों को पालने में, परेशान रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते और फिर एक दूसरे का गला काटने लगते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपका शौक हो जाता है कि हम जहाज में घूमेंगे, हम विदेश घूमेंगे, हम भी बड़े बड़े कार खरीदेंगे, और उस चक्कर में आप लोगों का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक रेफरेंस के लिए, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया था, मैं ये कहने आया हूं कि आप देश में अगर भाईचारा नहीं होगा, चाइना क्यों नंबर 1 कंट्री बन गया? क्योंकि वहां जातिवाद नहीं है। अमेरिका क्यों आगे बढ़ा? वहां जातिवाद नहीं है, वहां एक ब्लैक और व्हाइट का चला था मूवमेंट। वहां भी हमारे जैसे नेता वहां बैठे हैं, देश के जैसे हमारे देश में नेता वहां बैठे हैं, वो लड़ाते हैं आपस में, एक दूसरे को लड़ा के जिसकी संख्या ज्यादा है वोट के लिए। तो वहां कोई जाति नहीं है। इंग्लैंड में पूरे वर्ल्ड पे राज किया, हमारे यहाँ भी 200 साल तक किया था। कल एक मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अमेरिका ने 200 साल तक राज किया, उनको नॉलेज की थोड़ा कमी है, उनको वो स्कूल गए हैं या क्या है, या गलत मुंह से निकल गया पता नहीं। लेकिन अमेरिका नहीं, इंग्लैंड 200 सालों तक हमारे यहाँ पर राज किया और पूरे वर्ल्ड पे शासन किया। क्यों किया? क्योंकि उनका जाति नहीं है, वो इंग्लैंड के हैं। अगर उनसे पूछोगे तो कहाँ के हो, तो हम इंग्लैंड के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। हम भारतीयों से पूछता है कहाँ के हो, मैं तो बिहार का हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं मलयाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं कन्नड़ हूँ। देश में अलग अलग पता नहीं कितने भाषा है और रीजन के हिसाब से बट गए हैं। तो हम इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भाई लोग, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी समय है। आज देश में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आप सोच रहे हो कि हम बहुत बढ़िया हमने कर लिया, हम दलित और दबे कुछ लोगों को दबा रहे हैं। आप दलित दबे कुछ लोगों को नहीं दबा रहे हो, आप देश की पूरी अर्थव्यवस्था कुछ खास लोगों को दे रहे हो। देश में एक ये भी प्रचलन है कि जिसकी सरकार बनाते हैं, आप जाति के आधार पर सरकार बनाते हो, वो अपनी जाति का काम करता है और सिर्फ अपनी जाति का काम करता है, किसी और का नहीं करता है। और जो सबका काम करने आता है वो इस दुनिया में नहीं रहता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, चाहे उनको सरकार से हटा दिया जाता है। तो सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी शुरू में सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी पाकिस्तान के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहे थे, बिना बुलाए ही गए थे बिरयानी खाने के लिए। जो आप लोग मजाक बनाते हैं उनके बिरयानी खाने नहीं गए थे, क्योंकि आपसी भाईचारा, उन्होंने बुलाया क्रिकेट मैच में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, और उन लोगों से मतलब कि भाई भाईचारा बनाओ, आपस में समझ के लड़ना नहीं है। आप डिफेंस पे कितना पैसा खर्च करते हो भारत और दोनों पाकिस्तान, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान से दुश्मनी है, चीन के साथ दुश्मनी है। अगर हम डिफेंस पे पैसा कम खर्च करना है तो उसके लिए आपको दोनों से भाईचारा बनाना पड़ेगा और आपसी अंडरस्टैंडिंग कि भाई आप हमारे यहाँ नहीं आओगे, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, और ठीक से रहो, व्यापार करो। तो कितना पैसा बचेगा? उस पैसा से क्या होगा? उस पैसे से दोनों देशों का भला होता, पाकिस्तान का भी, चाइना का भी। लेकिन कोई नहीं चाहता। कुछ तत्व है जो शरारती तत्व, जिनका काम है हथियार बेचना। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी उन्होंने रोका होगा, जो मेरा मानना हो, तो गए थे, लेकिन उनको समझाया होगा, देखो भाई उछलो मत, ये सब नहीं चलेगा। अमेरिका जैसे देश और कहाँ कहाँ के जो भी है, उन्होंने इनको दबा दिया, फिर उन्होंने फिर दोबारा कोशिश नहीं करी। तो कम से कम हम आपस में देश के अंदर तो एक हो सकते हैं। भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब एक हो जाओ और ठीक से रहो और देश को बढ़ाओ। ये रोज रोज हम फेसबुक पर जो लिखते हैं ना, ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। एक मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा हुआ देखा, आज ट्विटर पे आया हुआ था कि उसमें इस मुस्लिम को घुसना मना है, और एक मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि मुस्लिमों का आना मना है। कौन कहा है? किस धर्म में लिखा हुआ मुस्लिमों का आना मना? धर्म बनाया किसने? अब तो ये डिस्टेंस आपको बता दिया कि इतने साल लगते हैं यहाँ से वहाँ तक जाने में। तो ये ब्रह्मांड क्या बनाया था? कौन भगवान बनाया था?
और अगर आपका भगवान, जिस भगवान को आप मानते हो, उस भगवान में इतनी ताकत है, तो कोरोना खत्म क्यों नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, कोरोना खत्म क्यों नहीं हुआ? आज 1 साल से लगे हुए हो, आज साल पूरा होने वाला है, ताली थाली घंटी का भी दिन पूरा हो गया, और लॉकडाउन का समय आने वाला है साल। तो गो करुणा गो वाले मंत्री जी से भी पूछा था पत्रकार ने, तो बोला फिर से करूंगा, गो करुणा गो तो चला जाएगा, कोरोना चला जाएगा, गो करुणा गो। तो ऐसे ऐसे लोगों से बचो, और कोरोना से बचना है तो आप लोग सेफ्टी का पालन अभी भी करो, क्योंकि वैक्सीन का अभी भी कुछ श्योर नहीं है। जो रिपोर्टें आ रही है कि वैक्सीन डबल डोज के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ है। एक उत्तर प्रदेश के किसी ऑफिसर की बात चल रही थी। तो आप लोग अपना कोरोना से बचो और भाईचारा बनाओ। और आप लोगों से कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी खुश हो रहे हो, लेकिन जब समाज में विषमता पैदा होगी तो आप भी खुश नहीं रहोगे। इस धरती पे सब परमानेंट तो है नहीं, कोई अमृत पीकर तो आया नहीं कि लाखों साल तक राज्य करेगा। सबका एक टाइम फिक्स किया हुआ है, वो लुढ़क जाएंगे, किसी दिन में चले जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। फिर कभी सोचा आपने कि समाज में विषमता पैदा होगा तो आप लोग आपसे लड़ाई करेंगे, आपसे लड़ने आएंगे? तो इन सब से अगर बचना है, देश को आंतरिक कलह से बचाना है, तो भाईचारा पैदा करो, भाईचारा बनाओ, मिलजुल के रहो। मेरा यही आग्रह है। और बात मान लो, बस ठीक से रहो, हिंदुस्तानी के रूप में रहो। मैं तो कहूँगा हिंदुस्तानी के रूप में नहीं रहो, एक धरतीवासी के रूप में रहो और मानव जाति के रूप में रहो। और अगर आप मानव जाति में विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, तो देश में 60 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। देश में 60 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। जो 60 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट चलाते हैं, उसमें से मुझे 1 करोड़ लोगों की जरूरत है, मात्र 1 करोड़। 1% से के आसपास है, 1% से ज़्यादा, 1.5% लोग हैं। आप 1 करोड़ लोग मेरे साथ जुड़ो, मेरे यूट्यूब पे जुड़ो, ट्विटर पे जुड़ो। फेसबुक सेफ नहीं है, वो हैक हो जाता है, तो आप यूट्यूब पे जुड़िए और ट्विटर पे जुड़िए। देश बदलेगा, जरूर बदलेगा। और इतना तो होगा, इतना तो मानव जाति होंगे कम से कम। 138 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ मानव जाति तो होंगे इस धरती पे और हमारे देश में। तो मानव जाति से, जो अपने आप को मानव जाति समझते हैं, मानव जाति से समझते हैं, मानव के रूप में समझते हैं, वो जुड़िए। धन्यवाद।